पढ़ रहे थे लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैं आपको बता रही थी कि एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि जो भी भगवान शंकर का धनुष उठा लेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। राजा जनक की सभा में बहुत सारे राजा महाराजा उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी भगवान शंकर के धनुष को छू भी नहीं सका, यानी छूते तो ही भयभीत से हो जाते थे, उठाना तो दूर की बात है, तो उसको हिला भी नहीं सके। तब राजा जनक बहुत विलाप करने लगे और कहने लगे कि ऐसे लगता है जैसे जो ये धरती है ना वो योद्धाओं से विहीन हो गई है, यानी इस पर तो कोई योद्धा ही नहीं बचा है। ऐसा सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है, तो वो कहते हैं कि अगर गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी कभी चला जाऊं, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ उस समय राम और लक्ष्मण जनक जी के सभा में गए थे जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान श्री राम उस धनुष को उठाने के लिए गए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को उठाया वह उठाते ही टूट गया। तो पूरी सभा में हाहाकार जैसा मच गया, आश्चर्य हो गया। इस बात का पता जब परशुराम जी को लगा कि भगवान शंकर का धनुष टूट गया है तो वह बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में अपने फरसे को सीधा किए हुए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे और सारे राजाओं को ललकारने लगे, क्योंकि वह बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के और क्षत्रियों के विद्रोही भी हैं। तो उनके आते ही सभा में सन्नाटा सा छा गया, सब लोग डर गए। वो परशुराम जी कहने लगे कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे शत्रु के समान है। भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, कोई सेवक नहीं होता। जो बिना कारण के लड़ाई करे वो सेवक होता है क्या? जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो तो मेरा क्या है, विद्रोही है। तो गुस्सा करते रहते हैं बहुत तेज। फिर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो बातें होती हैं, जो संवाद होता है, उसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी भी बहुत कुछ कह देते हैं, यानी उत्तर पर प्रति उत्तर देते जाते हैं लक्ष्मण जी। तो उनकी जो क्रोध की अग्नि है वो एकदम भड़क उठती है। फिर जब बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि भाई कुछ अनुचित भी हो सकता है, तो भगवान श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को समझाते हैं और अपनी वाणी से मीठे पानी की तरह ठंडे वचनों को बोलते हैं। और फिर परशुराम जी को पता चलता है कि भाई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, अवतारी है। तो फिर वे वहां से चले जाते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इतना ही वर्णन इस पाठ में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको तुलसीदास जी के परिचय पूरा पढ़ना है। परिचय पढ़कर के उसमें से आपको छोटे क्वेश्चन बनाने हैं और इस परिचय को आपको याद करना है। जैसे जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता कौन है, पिता कौन है, इनकी पत्नी का नाम क्या है और इन्होंने किस नक्षत्र में पैदा हुए, किस कारण इनका पालन पोषण है जो मुनिया नामक दासी ने किया। ऐसा करने के बाद फिर जो इनकी रचनाएं हैं उनको लिखना है। ये हो जाएगा इनका परिचय। परिचय का जो प्रश्न होता है वो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आता है, इसलिए परिचय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में इसके पद और दोहे पढ़ेंगे और उनका अर्थ करेंगे और आपको व्याख्या करनी है। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी विद्यालय से पुस्तक नहीं खरीदी है वो जल्दी से जल्दी
खरीद लिए। स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो।